हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। क्लास 12 एलिमेंट्स बुक के 6 चैप्टर जो कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर है, उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अब तक हम 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन या इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई टैब में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले आप वो जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में इस बार हमारे पास बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो एक्चुअली ऊपर भी एक किसी क्वेश्चन में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखिए। 6 के थर्ड पार्ट में हमारे पास एक वेरिएबल है और कोस के साथ वही वेरिएबल अब फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया। बिल्कुल सेम पैटर्न अब यहाँ है। एक वेरिएबल लीनियर फॉर्म है और कोस अपॉन 1 अपॉन वही सेम लीनियर फॉर्म फिर से हमें नज़र आ रही है ना। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 6th क्वेश्चन, सॉरी 6 नहीं है, ये 7th क्वेश्चन है। फंक्शन क्या है? x माइनस ए कोस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए। ये हमें कब यूज़ करना है? जब x नॉट इक्वल टू ए हो। दैट मीन्स कि जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट मीन्स कि लिमिट पर काम करेंगे तब हमें ये फंक्शन यूज़ करना है। और अगर x की वैल्यू a के इक्वल हो तो हमें 0 लेकर चलना है, ठीक है। कंटिन्यूटी हमें किस पर चेक करनी है? कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है a पर ही। ओके, एट x इज इक्वल टू a। हम पहले एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट रिजल्ट हमें दे रखा है कितना? 0। अब हम लिमिट लेकर चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू क्या? a। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा यूज होगा? x माइनस ए एंड कोस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही काम है जो 6 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में था। हम लिमिट को अप्लाई करते हैं बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस ए एंड कोस ऑफ 1 अपॉन ए माइनस ए, जो कि क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई कोस ऑफ 1 अपॉन 0। आप नोटिस करोगे कि बिल्कुल सेम सिचुएशन देखिए 6 के थर्ड पार्ट में हुई थी। ये देखिए, तो जो काम हमने वहाँ किया था बिल्कुल सेम काम अब हमें यहाँ भी करना है। तो ये क्या बन गया? 0 मल्टीप्लाई कोस की क्या वैल्यू आएगी? -1 से +1। ये एक इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि जो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं और इनके अंदर की वैल्यू तो है ही है ना। अब 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी करेंगे रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों ही क्या हो गई? इक्वल। दैट मीन्स हियर एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों क्या है? इक्वल है। किसके इक्वल है? 0। देयरफॉर ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है? इज कंटिन्यूअस। किस पर? एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि इसका पैटर्न हम ऑलरेडी कर चुके थे, इस वजह से हमें सिंपल लग रहा था, ठीक है। ओके, 8th क्वेश्चन क्या है? एक्समाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट π/2। और यहाँ एक फंक्शन हमें गिवन है। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। फंक्शन हमें बनाकर दिया गया है कोस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स। कब? जब x की वैल्यू π/2 के इक्वल ना हो। लेकिन अगर x की वैल्यू π/2 के इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें 1 यूज़ करना है ना। किस पर हमें चेक करना है? π/2 पर हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू π/2। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू तो साफ साफ नज़र आ रही है कि x की वैल्यू π/2 रखे तो रिजल्ट 1 देना है। अब यहाँ देखिए लिमिट निकालने का जो हम वैसे इनइक्वलिटी की या मॉडुलस की सिचुएशन में करते हैं, क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। वही तरीका यूज़ करेंगे लेकिन विदाउट मेंशन किए हुए। कैसे? देखिए, अगर आप यहाँ पर π/2 सब्सटीट्यूट करते हैं, अभी मैं जस्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी कोई कंपल्सन नहीं है, आपको बता रखा है। यहाँ से 0/0 फॉर्म आएगी।
एक्स की जगह देखिए हमने क्या रखा, पाई बाई टू। कोस पाई बाई टू कितना होता है, 0, और नीचे पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू वो भी 0, तो ये तो 0/0 फॉर्म बन गई, है ना। दैट मीन्स कि हमें हमारे क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो कुछ तरीके होते हैं भाई, रेशनलाइज कर दें, या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री की कोई प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाए। फिलहाल अकेला एक कोस है, किससे रिलेट करेगा, दिक्कत आ रही है। तो अब हम यहाँ पर देखिए, जो काम हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में करते थे वही काम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड का लॉजिक यूज़ करें या राइट हैंड का लॉजिक यूज़ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड का लॉजिक यूज़ कर लेते हैं और एक नया जो वेरिएबल है h उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें क्या करते थे, h टेंड्स टू 0 होता था, है ना। और जहाँ जहाँ x होता था उसकी जगह हम क्या करते थे, पाई बाई टू, और लेफ्ट हैंड है तो माइनस करेंगे और फिर h, ऐसा ही होता था ना। बिल्कुल सेम काम, नीचे x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस h, ठीक है। अब इसको ओपन करें, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिए कोस 90 माइनस वैल्यू एंगल किसके इक्वल होता है, कोस 90 की वजह से क्या हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा। और 90 माइनस मतलब कि हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, हम वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, है ना। ये 0 डिग्री होता है इधर, यहाँ 90 डिग्री, फिर 180, 270, घूम कर वापस से 360। तो 90 माइनस हम कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो एंगल है वो एंगल अब यहाँ आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये क्या बन गया, साइन एच। और नीचे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का पाई बाई टू और प्लस का पाई बाई टू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस एच बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, साइन एंगल वही एंगल डिवाइड कर रहा है, वही एंगल 0 को टेंड कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप नोटिस कीजिए जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी 1 है और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो भी 1 आ रही है। तो ये चीज़ आप शो कर दीजिए, हेयर एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है, ठीक है। देयरफॉर जो फंक्शन है, फंक्शन क्या हो गया, इज कंटिन्यूअस। किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस हुआ, है ना। क्वेश्चंस आसान है, मेन सिंपल सा बेसिक समझना है आपको और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नाइन्थ का फर्स्ट सेकेंड दोनों में हमारे पास इनइक्वलिटी है। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए नाइन्थ फर्स्ट पार्ट, फंक्शन क्या गिवन है भाई, x, लेकिन कब यूज़ करना है, जब लेस देन 0 हो। इनइक्वलिटी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये यूज़ होगा, x से 0 से छोटा है ना, एक्स स्क्वेयर ये 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है, यानी कि ये राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू में यूज होगा। और हमें किस पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है ना। सो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चले, एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ है इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि हमें ये फंक्शन यूज़ करना है। तो जैसे ही आपको स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो वापस से आप यहाँ पर एक्स स्क्वेयर नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ 0 है। तो यहाँ एक्स की जगह आपको क्या यूज करना है, 0। तो 0 का स्क्वेयर 0, ओके। सो अब क्योंकि हमें इनइक्वलिटी साफ नज़र आ रही है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग शो करनी पड़ेगी, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर काम करते हैं ना, तो 0 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा, x, यही आएगा। सो सबसे पहले न्यू वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करना है ना, हमें ये साइन हटाना है। तो जैसे ही न्यू वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करते हैं वो साइन हट जाता है, देखिए। सो अब x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने, है ना। तो ओवरऑल क्या बच गया, माइनस एच। तो अब देखिए 0 सब्सटीट्यूशन करेंगे तो 0 पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं लेके चलते, सिंपल 0, तो साइन भी हटा दिया हमने, गॉट इट। राइट हैंड लिमिट और ट्राई करें, राइट हैंड लिमिट ट्राई करते हैं
तो देखिए 0 पॉजिटिव, यहाँ कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ देखिए x की वैल्यू ग्रेटर इस पोर्शन में थी। सो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच, यहाँ देखिए 0 प्लस है ना। जिसको ये नहीं समझ में आया है तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 किए हैं उसको ज़रूर देखें। उसमें बड़े डिटेल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती हैं उनको समझाया गया है। ओके, सो लिमिट या तो आप अभी भी रख सकते हैं या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, 0 प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। अब लिमिट रखेंगे तो 0 का स्क्वायर वो 0 ही आ रहा है। तो हम नोटिस कर रहे हैं भाई यहाँ पर लेफ्ट राइट और एग्जैक्ट सभी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल। किसके इक्वल आ रही हैं, 0 के इक्वल आ रही हैं। देयरफॉर यानी कि जो फंक्शन है वो कैसा है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, चलिए सेकंड पार्ट मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप देखिए 2x - 1 ये कब यूज़ करना है, जब x की वैल्यू 0 दे रखी है, सॉरी 0 से छोटी है। दैट मीन्स कि ये कहाँ यूज़ होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज़ होगी, ठीक है। और 2x + 1 ये कहाँ यूज होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये राइट हैंड लिमिट में एंड कहाँ यूज होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू में, ठीक है। सो ये आप ट्राई करके देखना। ओके, बिल्कुल आसान है, आई थिंक हो जाना चाहिए। ओके, 10th क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हालांकि बिल्कुल वैसा ही है जैसे 9 था, पॉलिनोमियल बेस्ड है, बस थोड़ी सी डिग्री की वजह से वैल्यूज चेंज हो गई। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इस पर हल्का सा जो सेपरेशन की वजह से कन्फ्यूज़न हो। देखिए फिलहाल हमें काम किस पे करना है, 10th क्वेश्चन में हमें 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है और जो फंक्शन दे रखा है वो कैसे बांट रखा है देखते हैं। तो 5x - 4 कब यूज़ करना है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी हो। और 4x² - 3x कब यूज़ करना है, जब x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर एंड 2 से लेस हो। अब यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमें कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है, 1 पर। आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि भाई देखिए वेरिएबल का सेपरेशन जिस नंबर पर हो रखा होता है, फिलहाल सेपरेशन किस पे हो रखा है, 1 पर, 1 से छोटा या 1 से बड़ा, है ना। यानी कि हमें जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी भी उसी पर चेक करने के लिए वो गारंटेड हमें बोलेंगे। तो आप खुद देख भी सकते हैं, है ना, यहाँ पर। सो देखिए अब आपको इन चीज़ों से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, अब तक हमें क्या चीज़ें दी गई होती थी कि भाई एक्स की वैल्यू 1 से लेस या हमारे पास उससे ग्रेटर होती है। तो अब एक्स्ट्रा लिमिट अगर हमें दे दी जाए तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। मेन आपको इस लॉजिक को समझना है कि भाई हमें 1 पर काम करना है तो 1 के नेबरहुड में रहना है, ठीक है। ज़्यादा और पड़ोस में ताक झाक नहीं करनी है हमें, ठीक है। हमें सिर्फ 1 के ही आसपास मंडराना है, उसी के लेफ्ट में, उसी के राइट में, यानी वो बॉडीगार्ड नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। सो एग्जैक्ट वैल्यू 1 लेकर चलें तो देखिए x की वैल्यू 1 की इक्वलिटी तो यहाँ है, इक्वल का साइन भी है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम यूज़ करें तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। सो 4 - 3 क्या आ गया, 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, 1 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन कौन सा यूज होगा, जहाँ 1 से छोटी है x की वैल्यूज, तो 1 से छोटी तो इधर है। दैट मीन्स कि हमें ये यूज़ करना है जो कि क्या है, 5x - 4। लेकिन हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो हमें सबसे पहले इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा। तो देखिए बाकी स्ट्रक्चर सेम, तो इस x की जगह क्या जाएगा, 1 - h, है ना, 1 माइनस है इधर से पढ़ना स्टार्ट करें ऐसे और फिर लगा दे पीछे h, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, 5 1 माइनस 0 माइनस 4, कितना आ गया 5 माइनस 4 यानी कि 1। अब तक देखिए एग्जैक्ट वैल्यू भी 1 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, दैट मीन्स कि इक्वलिटी चल रही है, इक्वलिटी चल रही है। तो अब हम राइट पर भी काम करेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पर ही इक्वलिटी नहीं होती, तो पीछे कुछ क्वेश्चन आया था, फोर्थ या फिफ्थ है ध्यान नहीं है, तो उस कंडीशन में हमने उसको वहीं छोड़ दिया था, है ना। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब यहाँ क्या होगा 1 प्लस, अब एक से बड़ा कहाँ है, एक से बड़े तो इधर है, तो फंक्शन ये यूज़ होगा, है ना। सो 4x² माइनस 3x। सो सबसे पहले न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, 4x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, एंड अगेन 1 प्लस एच, है ना, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस उसके बाद एच आ गया। सो अब सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दें, 1 प्लस 0²। तो जैसे ही सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं तो लिमिट नहीं लिखनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, यही गड़बड़ करते हैं कि वो यहाँ पर एच की जगह इनकी वैल्यूज़ भी रख रहे होते हैं और साथ साथ यहाँ पे लिमिट भी लिख देते हैं, ठीक है, वो गलत तरीका हो जाएगा। सो ये क्या बन गया 4 माइनस 3, अगेन ये भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और बाई चांस 1 के ही इक्वल आ रहे हैं, यानी कि अगेन फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ये वाला 1 ये नहीं है, ठीक है, ये 1 तो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू ये यूज कर रहे हैं या लिमिट जिन पर हम काम कर रहे हैं वो है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट में बस थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन किस लिए कर दिया और 3 हिस्सों में बांट के अलग अलग दिखा दिया। अभी तक हमारे पास जो इक्वलिटी आ रही थी वो इक्वलिटी किसी लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के साथ ही आ रही थी, लेकिन अब इक्वलिटी अलग कर दी गई है कि इक्वलिटी पर अलग फंक्शन लो, लेस देन के लिए अलग लो, ग्रेटर देन के लिए अलग लो, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहीं से यूज़ करते हैं। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, एग्जैक्ट वैल्यू 1 पे कंटिन्यूटी क्या करनी है ना, तो इक्वलिटी तो देखिए इधर है तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि क्या आ गया 2 टाइम ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि 3, है ना। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलें, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब एक से छोटा का है, एक से छोटा तो इधर है जो कि कितना है 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लेकर चलते हैं। अब देखिए ये जो लिमिट है वो लिमिट काम किस पे कर रही है, वो तो x पे काम कर रही है, वेरिएबल पर काम कर रही है, पर क्या जो फंक्शन है उस फंक्शन में कहीं वेरिएबल नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा वो जो h वेरिएबल है उसमें कन्वर्ट करने की, फिर सब्सटीट्यूशन करने की, सब्सटीट्यूशन करोगे कहाँ, वेरिएबल ही नहीं है ना। सो इस वजह से ऐसी सिचुएशन में जहाँ कांस्टेंट आ जाता है आप डायरेक्टली लिमिट वो कांस्टेंट ही लिख सकते हो, ठीक है, आपको कोई अलग से प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में देखिए ये पोर्शन है, यानी कि हमें ये यूज़ करना है x² प्लस 2। ओके, सो अब इसमें हमें क्या करना है, h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो क्या आ जाएगा 1 प्लस h² प्लस 2, लिमिट सब्सटीट्यूशन कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 2 3, तो देखिए तीनों के तीनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, और 3 के ही इक्वल आ रही हैं, है ना। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है। किस पर कंटिन्यूस है, 1 पर कंटिन्यूस है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1/2 पर करनी है, तो उसी तरह से 1/2 से लेस, ये देखिए, दैन इक्वलिटी एंड देन 1/2 से ग्रेटर। तो चलिए इसी को ही यहीं से लेकर चलते हैं, दोबारा क्वेश्चन नोट आउट करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलते हैं। पहले 1/2 लेकर चलें तो देखिए 1/2 पे क्या दे रखा है 1, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव, है ना, 1/2 पर काम कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पर अब 1/2 से छोटा कहाँ है, इधर है, दैट मीन्स कि हमें ये फंक्शन यूज़ करना है जो कि क्या है
1/2 माइनस x। ओके, सो सबसे पहले h में कन्वर्ट करें, सो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो एज इट इज़, x के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा 1/2 माइनस h, 1/2 माइनस h। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 1/2 ब्रैकेट ओपन करें तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा सिर्फ लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड h। अब सब्सटीट्यूशन करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पर नोटिस करें क्या एग्जैक्ट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। दैट मीन्स कि हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं। हेयर एग्जैक्ट वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट are not equal, therefore function is discontinuous at x is equal to 1/2, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। गॉट इट, नाइस। ओके, इसका कोई और पार्ट नहीं है। 12 देखते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स, अगर एक फंक्शन गिवन है, ओके नाइस क्वेश्चन। सो इसकी कंटिन्यूटी हमें किस पर चेक करनी है, 0 पर चेक करनी है। चलिए इसी को ही लेकर चलते हैं। 12th क्वेश्चन, एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलते हैं पहले 0। एग्जैक्ट वैल्यू पे देखिए हमें क्या यूज़ करना है, 2 यूज़ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब देखिए लेफ्ट यानी कि ये कि 0 से छोटी वैल्यूज़, है ना, और 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना है। तो 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए 4 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि अगर आप यहाँ पर सब्सटीट्यूशन या एच में चलो कन्वर्ट कर देते हैं पहले, उसके बाद फिर सब्सटीट्यूशन के बारे में देखते हैं। हालांकि उस वक्त हमारे पास क्या होगा, ये 0/0 फॉर्म बना कर देगा, पर दिखा देते हैं। देखिए एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस रूट 1 माइनस, अब एक्स के रिप्लेसमेंट में क्या रखेंगे 0 माइनस एच, है ना, 0 माइनस एच। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस रूट, देखिए अंदर वाली जो ब्रैकेट है उसको खोलेंगे तो ये दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस एच एंड डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, माइनस एच बच रहा है। हम चाहें तो इस माइनस को ऊपर एडजस्ट कर दें इस ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में जब इसको एडजस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव तो बन जाएगा प्लस, और ये जो प्लस का 1 है ये बन जाएगा माइनस का। तो वो आप पर डिपेंड करता है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए समझने के लिए, बाकी कोई कंपल्सन नहीं है, कर ही देते हैं। 1 प्लस एच, ये बन गया पॉजिटिव और 1 बन गया नेगेटिव, और नीचे से माइनस हट गया। अब आप इसमें सब्सटीट्यूशन ट्राई करके देखिए। जब आप इसमें h की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये रूट 1 क्या बनेगा 1, और 1 माइनस 1 0, ऊपर भी 0 क्योंकि 4 में 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आना है, और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म बननी है ना। अब इसको ख़त्म करने के लिए फ़िलहाल जैसे ही आप रूट वाली सिचुएशन नोटिस करते हो तो एक ट्राई एरर मेथड में सबसे पहले क्या ट्राई करके देखें, रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ट्राई करके देखते हैं, किसका, न्यूमरेटर का, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन होता हो, न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ माइनस था तो प्लस लेके चल रहे हैं, है ना, तो उससे हमने क्या किया मल्टीप्लाई, तो उसी से वापस से डिवाइड। जो काम करते हैं उसका उल्टी प्रोसेस भी करनी पड़ती है ना। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अभी देखिए ब्रैकेट जो है आपस में कौन सी आइडेंटिटी को मैच कर रहे हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर। तो जब आप रूट 1 प्लस एच का स्क्वेयर कर तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे क्या होगा, नीचे भाई एच अकेला है, वो इस ब्रैकेट पूरे से मल्टीपल में ही रह जाएगा, उसका कुछ नहीं कर सकते हम, है ना।
तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए भाई जो भी आइडेंटिटी, भाई आदत डालो, जो भी आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ भी यूज़ करते हो तो उसको मेंशन करने की आदत ज़रूर डालें, बहुत अच्छी आदत होती है ये, ठीक है। सो देखिए ऊपर तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप उसको कैंसिल करके दिखाएं या ना दिखाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये दोनों तो कैंसिल। नीचे फिलहाल सब कुछ सेम रख रहे हैं, ठीक है। मेन दिक्कत नीचे किसकी वजह से थी, इस h की वजह से थी, है ना, यही तो 0 दे रहा था। अब ये जो h है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ऊपर क्या बचा, सिर्फ h बचा, ये देखो h है ना। सो नीचे भी एक h है, उसके बाद इनको कैंसिल करने के बाद जो सिचुएशन बचेगी, ये देखिए तो कट गए। अब जो सिचुएशन बचती है उसमें हम सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। देखिए सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो 1 + 0 + 1 क्या बन गया, 1 का रूट 1, 1 + 1 यानी कि 4/2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हमें ये देखना है क्या, यस हमारी एग्जैक्ट वैल्यू भी 2 ही आ रही थी, दैट मीन्स कि अभी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमें राइट हैंड लिमिट लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट किस पे काम कर रहे हैं हम, 0 पर, 0 पॉजिटिव। ओके देखिए राइट इधर sin x अपॉन x एंड प्लस cos x, ये है अपनी राइट हैंड से रिलेटेड फंक्शन। ओके सो सबसे पहले h में कन्वर्ट कर लें, लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा, sin 0 + h 0 + h cos 0 + h, है ना। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 0 + h h नीचे भी और यहाँ पर भी। अब लिमिट क्योंकि एक इन्फॉर्मर होता है तो इसको सेपरेट किया जा सकता है ना, तो इसको सेपरेट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h। तो यहाँ तो क्या बन गई, एक वही आइडेंटिटी लग गई, वो प्रॉपर्टी लग गई जो कि क्या हो गया 1, और यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं, h था सॉरी ये cos 0, और cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1 ये भी कितना आ गया, ये भी 2 आ गया, है ना। तो यहाँ फिर से वही प्रॉपर्टी मेंशन जरूर कर दें भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। सो हमने क्या नोटिस किया भाई, एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल, देयरफॉर ये जो फंक्शन है वो भी क्या हुआ, कंटिन्यूअस। लास्ट की वो 2 लाइंस जो हैं वो आप लिख लेना। ओके अब क्वेश्चंस में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, 13, 14, 15, 16 एंड लास्ट के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन f(x) kx² एंड 4। सो हमें k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 15th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 16th भी ऐसा ही है, 17th में भी हमें कुछ ना कुछ वही मिसिंग क्वांटिटीज, आगे के जो क्वेश्चंस हैं लगभग 18th भी वही है, ठीक है। तो 18th तक के क्वेश्चंस में हमें कोई मिसिंग क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम 12th क्वेश्चन तक ही करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो 13 to 18 क्वेश्चन के लिए रहेगी, और 19 से आगे अब मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, मॉडुलस से रिलेटेड है, हर एक में मॉडुलस लाई कर रहा है ना। तो मॉडुलस पर कैसे काम करना है, फंक्शंस को कैसे मॉडिफाई करना है, वो फिर हम उससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी कि अभी 2 वीडियोस और आएंगे, उन दोनों वीडियोस में ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ओके सो आई होप आज जितना भी काम हुआ है वो आपको समझ आया होगा,
जैसा भी नहीं भी आया है, तो जैसा भी आपको फील हुआ है उसके अकॉर्डिंगली लाइक या कमेंट ज़रूर करें। आपका यही सपोर्ट मुझे सपोर्ट करता है ना। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।